हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 42 और 43। यामी मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रीति। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विविध साकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्पज्ञानी होते हैं, जिनमें बुद्धि कम होती है और वो सिर्फ इस इंद्रिय तृप्ति, जहाँ जैसे स्वर्ग लोक आदि जहाँ इंद्रिय तृप्ति के लिए और भी साधन हैं, सिर्फ वहाँ तक जाने के लिए ही इस जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता भूमम तथा अक्षयम हवे चतुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में कुछ लोग सोमरस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख यानी पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती
और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत में स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से अपने तात्पर्य में बताया है कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त रहते हैं और उसकी वजह से वो जो वेदों का कर्म कांड भाग है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो इन विषयों पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। भौतिक शक्ति के सानिध्य में बहुत लंबे से रहने के कारण हम इंद्रिय मुखी बन चुके हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति ही करना जानते हैं। यानी हम इस संसार में जन्मों जन्म से पड़े हुए हैं और इसकी वजह से हमें केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति का ही ज्ञान हो है और भगवान का ज्ञान हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम केवल इंद्रिय तृप्ति की ही तरफ आकर्षित होते हैं। उच्च लोक यानी स्वर्ग लोक आदि जहाँ इंद्रिय तृप्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जाने के लिए विभिन्न कर्मकांड वेदों में दिए गए हैं। कुछ लोग केवल उसी स्वर्ग लोक प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं और विभिन्न कर्मकांड करते हैं। यहाँ इस श्लोक में भगवान उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो इस प्रकार के कर्मकांडों में आसक्त हैं। हमें इस आसक्ति को छोड़ने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना होगा, जहाँ इंद्रिय तृप्ति नहीं अपितु भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। यह ज्ञान हमारे शास्त्रों में जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में और अन्य उपनिषदों में दिया गया है, परंतु हम केवल वेदों के कर्मकांड भाग से ही आकर्षित होते हैं और इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर ही रहते हैं। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद की अहतु की कृपा के द्वारा यह ज्ञान हम सभी के लिए उपलब्ध है, परंतु समाज में बहुत सारे वेद वाद रताह यानी वेदों के कर्मकांड भाग में पारंगत व्यक्ति भी हैं जो बहुत दक्ष हैं वेदों की सुसंस्कृत भाषा में और हमें भ्रमित करते हैं। केवल एक प्रमाणिक गुरु ही शुद्ध ज्ञान दे सकता है जो हमें भगवान की प्रेममयी भक्ति तक ले जा सकता है। अन्यथा हम इन जो वेदवाद रताह व्यक्ति हैं उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, जो शब्दों के खेल में बहुत पारंगत होते हैं। वो शब्दों को मोड़ तोड़ के हमारे सामने पेश करते हैं और हम उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। परंतु जब तक हम इस भगवद गीता का जो पूर्ण ज्ञान है इसको हम तत्व से नहीं जानेंगे, तब तक हम इस इंद्रिय तृप्ति में ही फंस कर रह जाएंगे। तो इस श्लोक का यही भाव है कि हमें अल्पज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानवान बनना है और भगवद गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। तो अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और ये भगवद गीता ऑडियो सेशन ज़रूर सुनें। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। धन्यवाद।